हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निजामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों, आइए आज हम लोग देखते हैं फिजिक्स यानी भौतिकी का दो चैप्टर, मापन यानी मेजरमेंट और यांत्रिकी यानी मैकेनिज्म। और यह जो कंटेंट लिया गया है IPS महेश कुमार बंडवाल सर द्वारा लिखी गई पुस्तक जो कॉस्मोस NCERT सार संग्रह है। यह जो है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है और यह जो है नए एडिशन 2024-25 से जो है आपका कंटेंट लिया गया है। तो आप लोग इसको जो है कम्प्लीटली वॉच कीजिएगा और चैप्टर वाइज जो है प्रत्येक वीडियो में 2 चैप्टर क्लियर किया जाएगा और एक बार जब ख़त्म हो जाएगा सभी चैप्टर तो उसको जो है मैराथन क्लास के रूप में फिजिक्स का एक मास्टर वीडियो तैयार कर दिया जाएगा। तो आप लोग जैसा वीडियो देखना चाहेंगे प्लेलिस्ट में चेक करके देख लीजिएगा। छोटा वीडियो देखना होगा चैप्टर वाइज तो छोटा भी देख सकते हैं और बड़ा वीडियो को भी देख सकते हैं। देखिए, यह जो बुक है इसमें जो है 1 लाइन फॉर्म में जो है क्वेश्चन आंसर आपको दिए जाएंगे। यह सीरीज है 15 नंबर सीरीज है इसका और यह संस्करण 2024 है, यानी न्यू एडिशन का बुक है। 2025 का जो है एडिशन का बुक 2025 का जो है अभी बुक नहीं पब्लिश हुआ है। तो ये सार संग्रह जो है आपका 1 लाइनर फॉर्म में रहेगा, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो आइए देखते हैं हम लोग चैप्टर 1, मापन जिसे इंग्लिश में मेजरमेंट कहते हैं। यह फिजिक्स का पहला चैप्टर है। देखिए, क्वेश्चन जो है पहला है, मूल भौतिक राशियों की संख्या कितनी है। तो मूल भौतिक राशियों यानी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की जो संख्या है वो 7 है। देखिए, मैं जो है प्रत्येक क्वेश्चन को 2 बार रिपीट करूंगा ताकि आपको जो है अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और अगर एक बार रिपीट करना होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि एक बार रिपीट किया जाए या 2 बार। मूल भौतिक राशियों की संख्या कितनी है तो 7 है। नेक्स्ट देखते हैं, मूल भौतिक राशियाँ लंबाई, समय, ताप, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा ये है। देखिए, मूल भौतिक राशियाँ जो है लंबाई है, समय, ताप, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, ये सभी जो है 7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मात्रक क्या है तो कैंडेला है। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है तो कैंडेला है। 1 प्रकाश वर्ष यानी 1 लाइट ईयर बराबर है तो कितने का बराबर है तो 9.46 गुने 10 की पावर 12 किलोमीटर। 1 प्रकाश वर्ष यानी 1 लाइट ईयर बराबर है कितने का बराबर है तो 9.46 गुने 10 की पावर 12 किलोमीटर के बराबर है। अब इसमें जो है बॉक्स में दिया है, इसको भी देख लेते हैं। पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। 1 पारसेक 3.262 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। देखिए, पारसेक जो है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है, यानी प्रकाश वर्ष से भी बड़ी इकाई है। 1 पारसेक बराबर जो होता है 3.262 प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर के बराबर होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, वायुमंडलीय दाब यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर मापने का मात्रक क्या है तो बार है। देखिए, वायुमंडलीय दाब मापने का मात्रक क्या है तो बार है। शक्ति का मात्रक क्या है तो वाट होता है। शक्ति का मात्रक क्या है तो वाट। नेक्स्ट देखते हैं, कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक क्या है तो कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। MKS प्रणाली में त्वरण यानी एक्सीलरेशन का मात्रक क्या है तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। इसे M प्रति S स्क्वायर भी लिख सकते हैं या MS इनवर्स -2 लिख सकते हैं। तो ये जो है MKS प्रणाली में त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। अब देखते हैं हम लोग मूल भौतिक राशियाँ, मात्रक और प्रतीक। मूल भौतिक राशियाँ इसमें दिया हुआ है, इसका मात्रक क्या होता है और उसका प्रतीक यानी सिंबल क्या है। तो लंबाई का मात्रक मीटर और m से स्मॉल m से इसे सूचित करते हैं। लंबाई का मात्रक मीटर m। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम kg, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम kg। समय का मात्रक सेकंड s, समय का मात्रक सेकंड s। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, कैपिटल A होता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, कैपिटल A होता है। ताप टेम्परेचर का मात्रक केल्विन होता है, के जो है आपका कैपिटल लेटर में होता है। ताप यानी तापमान जिसे टेम्परेचर कहते हैं, इसका जो है मात्रक केल्विन होता है और के से सूचित करते हैं। पदार्थ की मात्रा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है इसका मात्रक मोल होता है, मोल लिखते हैं। और ज्योति तीव्रता इसका जो है मात्रक कैंडेला होता है जिसे CD से सूचित करते हैं। पदार्थ की मात्रा का जो है मात्रक मोल होता है और इसका जो है सिंबल मोल होता है। ज्योति तीव्रता इसका मात्रक कैंडेला और CD जो है इसका सिंबल होता है, प्रतीक होता है। आगे देखते हैं हम लोग 1 किलोग्राम प्रति सेकंड
1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब किसके समतुल्य होता है? तो 1.0 बार के बराबर होता है। 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब किसके समतुल्य होता है? तो 1.0 बार के बराबर होता है। 1 पिकोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है? तो 10 की पावर माइनस 12 ग्राम के बराबर होता है। 1 पिकोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है? तो 10 की पावर माइनस 12 ग्राम के बराबर। पास्कल किस राशि का मात्रक है? तो दाब का मात्रक है। पास्कल किसकी राशि है? किस राशि का मात्रक है पास्कल? तो दाब का। बल यानी फोर्स का मात्रक क्या है? तो बल का मात्रक न्यूटन होता है। बल का मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन होता है। आवेग यानी इम्पल्स का मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन सेकेंड होता है। आवेग यानी इम्पल्स का मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन सेकेंड होता है। वायुमंडल में ओजोन परत यानी ओजोन लेयर की मोटाई मापने का मात्रक डॉप्सन होता है। और ओजोन परत को की मोटाई को मापने का जो मात्रक होता है डॉप्सन होता है। वायुमंडल में ओजोन परत यानी ओजोन लेयर की मोटाई मापने का मात्रक डॉप्सन होता है। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एंगस्ट्रम में क्या मापा जाता है? तो तरंगदैर्घ्य यानी वेवलेंथ को जो है एंगस्ट्रम में मापा जाता है। एंगस्ट्रम में क्या मापा जाता है? तो तरंगदैर्घ्य यानी वेवलेंथ मापा जाता है। एक अश्व शक्ति यानी 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो 746 वाट। 1 अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? तो 746 वाट। 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो 10 की पावर माइनस 6 मीटर या 10 की पावर माइनस 4 सेंटीमीटर या 10 की पावर माइनस 3 मिलीमीटर के बराबर होता है। 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो 10 की पावर माइनस 6 मीटर या 10 की पावर माइनस 4 सेंटीमीटर या 10 की पावर माइनस 3 मिलीमीटर के बराबर होता है 1 माइक्रोन। अब जो बॉक्स में दिया है उसको देख लेते हैं। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का मात्रक ओम मीटर होता है। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है। रेडियन एवं स्टेरेडियन किस प्रकार के मात्रक हैं? तो पूरक मात्रक यानी सप्लीमेंट्री यूनिट है। रेडियन एवं स्टेरेडियन किस प्रकार के मात्रक हैं? तो पूरक मात्रक है। क्यूसेक में क्या मापा जाता है? तो जल का बहाव क्यूसेक में मापा जाता है। क्यूसेक में क्या मापा जाता है? तो क्यूसेक में जो है जल का बहाव मापा जाता है। बॉक्स में दिया है उसे देखते हैं। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए बाइनोक्यूलर दूरबीन का प्रयोग किया जाता है। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए बाइनोक्यूलर दूरबीन का प्रयोग किया जाता है। दुग्ध उत्पादों में वर्षा की मात्रा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो बीटीरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। दुग्ध यानी दूध यानी मिल्क उत्पादों में वर्षा की मात्रा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो बीटीरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो लक्स मीटर का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो लक्स मीटर का प्रयोग किया जाता है। समतल कोण यानी प्लेन एंगल और घन कोण यानी क्यूब एंगल किस प्रकार की राशि है? तो पूरक राशि यानी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज है। देखिए समतल कोण और घन कोण किस प्रकार की राशि है? तो पूरक राशियां हैं। हृदय की ध्वनि सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। हृदय की ध्वनि सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। अदिश राशियां सदिश राशियां विभिन्न मात्रक किसके बारे में देखते हैं। देखिए अदिश राशियां कौन है? तो दूरी, चाल, द्रव्यमान, आयतन, समय, ये सभी जो है अदिश राशियां हैं। कार्य है, घनत्व है, विद्युत धारा है। और सदिश राशियां में क्या है? तो बल, विस्थापन, वेग, संवेग, त्वरण, कोणीय वेग, चुंबकीय तीव्रता, विद्युत तीव्रता। देखिए फिर से इसको देखते हैं। अदिश राशियां और सदिश राशियां विभिन्न मात्रक। दूरी का मात्रक जो है एंगस्ट्रम में भी होता है। ऐसे दूरी का मात्रक क्या होता है? तो मीटर में भी होता है। देखिए दूरी जो है ये अदिश राशि है, सदिश राशि बल है और इसका विभिन्न मात्रक है। 1 एंगस्ट्रम बराबर 10 के पावर माइनस 10 मीटर होता है। चाल अदिश राशि है और इसका जो सदिश राशि है विस्थापन है। 1 खगोलीय इकाई बराबर होता है 1.496 गुने 10 के पावर 11 मीटर। द्रव्यमान ये अदिश राशि है और सदिश राशि में क्या है? तो वेग है। 1 डॉप्सन बराबर 10 माइक्रोमीटर होता है। एक डॉप्सन कितने के बराबर होता है? तो 10 माइक्रोमीटर के बराबर होता है। अब जो है आयतन ये आपका अदिश राशि है और सदिश में संवेग है। 1 बैरल जो होता है 159 लीटर के बराबर होता है। समय ये आपका अदिश राशि है। त्वरण आपका सदिश राशि है। कार्य जो है अदिश राशि है। कोणीय वेग सदिश राशि है। घनत्व अदिश राशि। चुंबकीय तीव्रता सदिश राशि। विद्युत धारा अदिश राशि है और विद्युत तीव्रता सदिश राशि है। अब इधर मिलाते हैं हम लोग। 1 माइक्रोन बराबर 10 के पावर माइनस 6 मीटर होता है। 1 नैनोमीटर 10 के पावर माइनस 9 मीटर के बराबर होता है। टेरोमीटर 10 के पावर 12 मीटर। 1 फैथम 6 फीट के बराबर होता है।
इसको फिर से आप लोग याद कर लीजिएगा। 1 एंगस्ट्रम बराबर 10 की पावर माइनस 10 मीटर होता है। 1 खगोलीय इकाई बराबर 1.496 गुने 10 की पावर 11 मीटर होता है। 1 डॉप्सन बराबर 10 माइक्रोमीटर होता है। 1 बैरल बराबर 159 लीटर होता है। 1 माइक्रोन बराबर 10 की पावर माइनस 6 मीटर और 1 नैनोमीटर 10 की पावर माइनस 9 मीटर। 1 टेरोमीटर 10 की पावर 12 मीटर। 1 फैदम बराबर 6 फीट होता है। अब जो है इसको हम लोग देखते हैं। पृथ्वी के गुरुत्व एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही चंद्रमा एक निश्चित कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है, ये नोट में दिया है। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं प्रमुख भौतिक राशियाँ उनके एसआई मात्रक, सम फिजिकल क्वांटिटीज एंड देयर एसआई यूनिट्स। देखिए भौतिक राशियाँ दिया हुआ है इसमें और इसका जो है एसआई मात्रक है। तो क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई जो है क्षेत्रफल के बराबर होता है। आयतन लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है और मीटर क्यूब इसका जो है एसआई मात्रक होता है। त्वरण अथवा मंदन, वेग में परिवर्तन बटे समय को जो है त्वरण कहते हैं, या वेग में परिवर्तन की दर को जो है त्वरण या एक्सेलरेशन कहते हैं। मंदन को रिटार्डेशन कहा जाता है। इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण, जिसे एफ बराबर mf बोला जाता है। तो यह जो है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या न्यूटन होता है इसका मात्रक। अब देखिए गतिज ऊर्जा 1/2 mv स्क्वायर यानी 1/2 द्रव्यमान गुने वेग का स्क्वायर होता है। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या जूल इसका जो है मात्रक होता है। स्थितिज ऊर्जा द्रव्यमान गुने गुरुत्वीय त्वरण गुने ऊंचाई होता है, यानी स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh होता है। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या जूल होता है इसका मात्रक। कोणीय विस्थापन चाप बटे त्रिज्या होता है, इसका ऐसा मात्रक रेडियन होता है। कार्य बराबर बल गुने विस्थापन, इसका जो मात्रक होता है जूल या न्यूटन मीटर होता है। शक्ति बराबर जो होता है कार्य बटे समय, शक्ति बराबर कार्य बटे समय जूल पर सेकेंड या जूल बटे सेकेंड या वाट होता है, इसका ऐसा मात्रक। बल अघूर्ण होता है, बल गुने घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी और इसका ऐसा मात्रक होता है न्यूटन मीटर। गुरुत्वाकर्षण नियतांक बराबर बल गुने दूरी स्क्वायर बटे द्रव्यमान स्क्वायर, इसका ऐसा मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। गुरुत्वीय विभव बराबर कार्य बटे द्रव्यमान होता है, जूल प्रति किलोग्राम होता है, इसका ऐसा मात्रक। घूर्णन त्रिज्या बराबर दूरी होता है और दूरी का ऐसा मात्रक मीटर होता है, इसलिए घूर्णन त्रिज्या का भी ऐसा मात्रक मीटर ही होगा। यंग गुणांक बराबर अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति, इसका ऐसा मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पृष्ठ तनाव जिसे सरफेस टेंशन कहते हैं, इसका बराबर होता है बल बटे लंबवत दूरी न्यूटन पर मीटर, इसका जो है ऐसा मात्रक होता है। वेग प्रवणता बराबर वेग बटे दूरी होता है प्रति सेकंड, इसका जो है मीटर प्रति सेकंड, इसका जो है ऐसा मात्रक होता है। श्यानता गुणांक बल बटे क्षेत्रफल गुने वेग प्रवणता होता है, न्यूटन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका ऐसा मात्रक होता है श्यानता गुणांक का। प्लांक नियतांक बराबर ऊर्जा बटे आवृत्ति होता है जूल पर सेकेंड, जूल सेकेंड इसका जो है ऐसा मात्रक होता है। प्लांक नियतांक का ऐसा मात्रक जूल सेकेंड होता है। बोल्ट्जमैन नियतांक बराबर होता है ऊर्जा बटे ताप, इसका ऐसा मात्रक होता है जूल केल्विन। धारिता यानी आयतन का जो मात्रक होता है वो होता है फैराड। आवेश बटे वेवभांतर होता है, धारिता बराबर आवेश बटे वेवभांतर। चालकता यानी विद्युत चालकता सीमेंस पर मीटर या सीमेंस पर मीटर इनवर्स 1 ये होता है, सीमेंस पर मीटर इसको कहेंगे। धारा घनत्व बराबर विद्युत धारा बटे क्षेत्रफल, इसका ऐसा मात्रक एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर या एम्पियर मीटर स्क्वायर। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है, प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है। गुप्त ऊष्मा बराबर ऊष्मीय ऊर्जा बटे द्रव्यमान होता है, इसका ऐसा मात्रक जूल पर किलोग्राम। कोणीय संवेग बराबर होता है जड़त्व आघूर्ण गुने कोणीय वेग, इसका ऐसा मात्रक किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। जड़त्व आघूर्ण बराबर द्रव्यमान गुने परिभ्रमण त्रिज्या स्क्वायर और किलोग्राम मीटर स्क्वायर, इसका जो है ऐसा मात्रक होता है। आगे देखते हैं हम लोग किस यंत्र के द्वारा मस्तिष्क का विभव मापा जाता है, तो किस यंत्र के द्वारा मस्तिष्क विभव मापा जाता है, तो इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ यानी EEG के द्वारा जो है मस्तिष्क विभव को मापा जाता है। संवेग यानी मोमेंटम किसकी माप है, तो गति की मात्रा की माप है संवेग। मैनोमीटर का क्या उपयोग है, तो गैसों का दबाव मापने में जो है मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या है, तो रेडियन है, कोणीय विस्थापन का ऐसा मात्रक रेडियन है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की माध्य दूरी किसके द्वारा व्यक्त की जाती है, तो एक खगोलीय इकाई
के द्वारा जो है व्यक्त की जाती है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की माध्य दूरी किसके द्वारा व्यक्त की जाती है? तो यह एक खगोलीय इकाई के द्वारा। सोने के शुद्धता को मापने के लिए कैरेटोमीटर नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। सोने की शुद्धता को मापने के लिए कैरेटोमीटर नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग महत्वपूर्ण मापन उपकरण, इंपॉर्टेंट मेजरिंग डिवाइसेस। देखिए इसके बारे में हम लोग देखते हैं। यंत्र दिया है एक में, दूसरा में मापन उपयोग, फिर यंत्र दिया है, फिर मापन उपयोग। देखिए अल्टीमीटर का प्रयोग जो किया जाता है, अल्टीमीटर एक यंत्र है यानी मशीन है, इसका उपयोग जो है उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है। अल्टीमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापने के लिए। अमीटर का प्रयोग विद्युत धारा की तीव्रता मापने के लिए। अमीटर का प्रयोग विद्युत धारा की तीव्रता मापने के लिए। ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए। ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए। एरोमीटर वायु एवं गैस का भार तथा घनत्व मापने के लिए। एरोमीटर वायु एवं गैस का भार तथा घनत्व मापने के लिए। एनीमोमीटर वायु की गति और शक्ति मापने का यंत्र है। एक्सीलरोमीटर गतिमान वाहनों की गति में वृद्धि की दर को मापने के लिए। एक्सीलरोमीटर गतिमान वाहनों की गति में वृद्धि की दर मापने के लिए। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापने के लिए। बैरोमीटर वायुमंडलीय दबाव या वायुमंडलीय दाब मापने के लिए। वोलोमीटर ऊष्मीय विकिरण मापने के लिए। वोलोमीटर ऊष्मीय विकिरण मापने के लिए। कैलोरीमीटर ऊष्मा की मात्रा मापने के लिए। कैलोरीमीटर ऊष्मा की मात्रा मापने के लिए। अब देखते हैं वर्नियर कैलिपर्स बेलनाकार वस्तुओं का व्यास एवं गहराई मापने के लिए। वर्नियर कैलिपर्स बेलनाकार वस्तुओं का व्यास एवं गहराई मापने के लिए। क्रायोमीटर निम्न ताप मापने के लिए। डेंसिटी मीटर पदार्थ का घनत्व यानी डेंसिटी, पदार्थ का डेंसिटी मापने के लिए। डेंसिटी मीटर पदार्थ का घनत्व या डेंसिटी मापने के लिए। फैदोमीटर समुद्र या नदी की गहराई मापने के लिए। फैदोमीटर समुद्र या नदी की गहराई मापने के लिए। गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा की प्रबलता मापने के लिए। गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा की प्रबलता मापने के लिए। गायरोस्कोप घूर्णन गति करती हुई वस्तु का कोणीय संवेग मापने के लिए। गायरोस्कोप घूर्णन गति करती हुई वस्तु का कोणीय संवेग मापने के लिए। ग्रेवोमीटर गुरुत्वीय त्वरण मापने के लिए। ग्रेवोमीटर गुरुत्वीय त्वरण को मापने के लिए। हाइड्रोमीटर वस्तुओं का सापेक्षिक घनत्व। हाइड्रोमीटर वस्तुओं का सापेक्षिक घनत्व मापने हेतु। हाइड्रोफोन जल के भीतर उत्पन्न ध्वनि तरंगों की गणना करने हेतु। हाइड्रोफोन जल के भीतर उत्पन्न ध्वनि तरंगों की गणना करने हेतु। हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय आर्द्रता मापने के लिए। हाइग्रोमीटर का प्रयोग वायुमंडलीय आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता मापने के लिए। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता मापने के लिए। क्रोनोमीटर पानी के जहाज में सही समय ज्ञात करने में प्रयुक्त उपकरण के रूप में। क्रेस्कोग्राफ पौधों की वृद्धि को दर्शाने वाला यंत्र के रूप में। डायलेटोमीटर किसी वस्तु में उत्पन्न आयतन के परिवर्तन को मापने का यंत्र है। डायनेमोमीटर जो है इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति मापने का यंत्र है। डायनेमोमीटर इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति मापने के यंत्र है। नेफोस्कोप वायुमंडल में उपस्थित बादलों की गति एवं गति की दिशा का मापन करने के लिए। नेफोस्कोप वायुमंडल में उपस्थित बादलों की गति एवं गति की दिशा का मापन करने के लिए। रेडियो माइक्रोमीटर ऊष्मीय विकिरण को मापने का यंत्र है। रेडियो माइक्रोमीटर ऊष्मीय विकिरण को मापने का यंत्र है। टैकोमीटर किसी वस्तु के चक्रण की गति मापने का यंत्र है। आगे देखते हैं हम लोग, इसमें जो है रेन गेज यूडोमीटर वर्षा की मात्रा ज्ञात करने के लिए। रेन गेज या यूडोमीटर वर्षा की मात्रा ज्ञात करने के लिए। रिफ्रैक्ट्रोमीटर पारदर्शक माध्यमों का अपवर्तनांक ज्ञात करने वाला उपकरण है। रिफ्रैक्ट्रोमीटर पारदर्शक माध्यमों का अपवर्तनांक ज्ञात करने वाला उपकरण है। सेक्रोमीटर शर्करा की सांद्रता मापने वाला यंत्र है। सेक्रोमीटर शर्करा की सांद्रता मापने वाला यंत्र है। स्क्रू गेज महीन तारों का व्यास मापने वाला यंत्र है। स्क्रू गेज महीन तारों का व्यास मापने वाला यंत्र है। सेक्सटेंट ऊंचाई को मापने के काम में आने वाला यंत्र है। सेक्सटेंट जो है ऊंचाई को मापने के काम में आने वाला यंत्र है। स्फेरोमीटर किसी सतह की वक्रता मापने का यंत्र है। स्फेरोमीटर किसी सतह की वक्रता मापने का यंत्र है। स्फिग्मोमैनोमीटर धमनियों में रुधिर के दाब को मापने का उपकरण है। स्फिग्मोमैनोमीटर जो है धमनियों में रुधिर के दाब को मापने का उपकरण है। नेक्स्ट देखते हैं थियोडोलाइट अनुप्रस्थ तथा लंबवत कोणों की माप।
थियोडोलाइट से जो है अनुप्रस्थ तथा लंबवत कोणों की माप की जाती है। थर्मोपाइल विकिरण तीव्रता मापने का यंत्र है। थर्मोपाइल विकिरण तीव्रता मापने का यंत्र है। वेंचुरीमीटर द्रवों के प्रवाह की गति मापने का यंत्र है। वेंचुरीमीटर द्रवों के प्रवाह की गति मापने का यंत्र है। लाउड स्पीकर ध्वनि की तीव्रता बढ़ाने का यंत्र है। लाउड स्पीकर ध्वनि की तीव्रता बढ़ाने का यंत्र है। मैक मीटर ध्वनि के वेग के अनुपात में वायुयान की गति मापने का यंत्र है। मैक मीटर ध्वनि के वेग के अनुपात में वायुयान की गति मापने का यंत्र है। मैग्नेटोमीटर चुंबकीय क्षेत्र मापने के लिए। मैग्नेटोमीटर का प्रयोग चुंबकीय क्षेत्र मापने के लिए। माइक्रोमीटर अति सूक्ष्म लंबाई या मिलीमीटर का 1000वां भाग जैसे छोटी लंबाई को मापने के लिए किया जाता है। माइक्रोमीटर अति सूक्ष्म लंबाई को मापने के लिए किया जाता है। ओडोमीटर वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए। देखिए, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ओडोमीटर द्वारा जो है वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापने के लिए और स्पीडोमीटर जो है उसका चाल मापने के लिए किया जाता है। ओम मीटर विद्युत प्रतिरोध मापने के लिए। ओम मीटर विद्युत प्रतिरोध मापने के लिए। ओंडोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने के लिए। ओंडोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने के लिए। पायरोमीटर उच्च तापयुक्त पिंड का ताप मापने के लिए। पायरोमीटर उच्च तापयुक्त पिंड का ताप मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। फोनोमीटर ध्वनि की तीव्रता एवं स्पंदन आवृत्ति मापने के लिए। फोनोमीटर ध्वनि की तीव्रता एवं स्पंदन आवृत्ति मापने के लिए। पॉलीग्राफ झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है। पॉलीग्राफ झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है। रडार दूर स्थित वस्तुओं की अवस्थिति पता करने के लिए। रडार दूर स्थित वस्तुओं की अवस्थिति को पता करने के लिए। रेडियोमीटर विकिरण मापक है। रेडियोमीटर जो है विकिरण मापक है। सिस्मोग्राफ भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापने के लिए। सिस्मोग्राफ से जो है भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापा जाता है। स्पीडोमीटर गतिवान वाहक की गति यानी स्पीड को मापा जाता है। पायरहेलियोमीटर सौर विकिरण का मापन करता है। पायरहेलियोमीटर सौर विकिरण का मापन करता है। विस्कोमीटर द्रव की श्यांता यानी विस्कोसिटी ज्ञात करने में। विस्कोमीटर जो है द्रव की श्यांता या विस्कोसिटी ज्ञात करने में। वेव मीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरंग धैर्य मापने के लिए। वेव मीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरंग धैर्य मापने के लिए। इलेक्ट्रोमीटर विभवांतर मापने का यंत्र है। इलेक्ट्रोमीटर जो है विभवांतर मापने का यंत्र है। आगे देखते हैं हम लोग। सीजीएस पत्ती में जो है सीजीएस पत्ती के अंतर्गत लंबाई को सेंटीमीटर, द्रव्यमान को ग्राम तथा समय को सेकंड में मापा जाता है। आगे देखते हैं यांत्रिकी, चैप्टर नंबर 2 यहाँ से स्टार्ट होता है, मैकेनिज्म। अब इसमें जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। प्रक्षेप्य गति को दीर्घतम परास प्राप्त करने के लिए अधिकतम कितने कोण की आवश्यकता होती है? तो 45 डिग्री। प्रक्षेप्य गति को दीर्घतम परास प्राप्त करने के लिए अधिकतम कितने कोण की आवश्यकता होगी? तो 45 डिग्री। मनुष्य जब नदी के किनारे नाव से बाहर कूदता है तब नाव पीछे की ओर क्रिया प्रतिक्रिया के कारण घटती है। ध्यान से सुनिएगा। मनुष्य जब नदी के किनारे नाव से बाहर कूदता है तब नाव पीछे की ओर क्रिया प्रतिक्रिया के कारण हटती है, यानी न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? तो बल के बराबर। संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? तो बल के बराबर। न्यूटन का प्रथम नियम किसे परिभाषित करता है? तो जड़त्व यानी इनर्शिया को। न्यूटन का प्रथम गति नियम जो है इसे परिभाषित करता है तो जड़त्व यानी इनर्शिया को। प्रक्षालन मशीन यानी वॉशिंग मशीन, जिसे कपड़ा धुलाई करने का मशीन कहा जाता है, तो यह किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो प्रक्षालन मशीन यानी वॉशिंग मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है? तो अपकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर। प्रक्षालन मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह जो है अपकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों है? क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण यानी फ्रिक्शन कम होता है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों है? क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण यानी फ्रिक्शन कम होता है। न्यूटन के गति के नियम को देखते हैं। न्यूटन के गति के प्रथम नियम जो है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, यदि कोई पिंड विरामावस्था में है तब वह जो है वह तब तक उसी अवस्था में रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल न आरोपित किया जाए। न्यूटन के प्रथम गति नियम क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, यदि कोई पिंड या वस्तु भी इसको कह सकते हैं विरामावस्था में है तो वह तब तक उसी अवस्था में रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल न आरोपित किया जाए। सेकंड जो है द्वितीय नियम, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है तथा संवेग परिवर्तन की दिशा बल के अनुदिश होती है, यानी बल की दिशा में ही होती है। द्वितीय नियम क्या है? सेकंड लॉ ऑफ मोशन, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए
गए बल के समानुपाती होती है तथा संवेग परिवर्तन की दिशा बल के अनुदिश होती है, यानी बल की दिशा में ही होती है। तृतीय नियम देखते हैं। तृतीय नियम जो है, तृतीय गति का नियम जो है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इसीलिए गति को जो है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है। तृतीय गति का नियम क्या है? प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, इसलिए इस गति के नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। ऊर्जा संरक्षण, एनर्जी कंजर्वेशन से क्या आशय है? तो ऊर्जा का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही इसे नष्ट किया जा सकता है। देखिए ऊर्जा संरक्षण के नियम का क्या आशय है? तो ऊर्जा का न तो सृजन किया जा सकता है यानी निर्माण किया जा सकता है और न ही इसको नष्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, अंतरिक्ष से गिरता हुआ पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर क्यों जल उठता है? तो वायु के घर्षण के कारण। अंतरिक्ष से गिरता हुआ पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर क्यों जल उठता है? तो वायु के घर्षण के कारण जल जाता है। ग्रहीय पिंडों की परिक्रमण गति यानी ग्रहों द्वारा सूर्य का परिक्रमण में प्रभावी बल अभिकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। ग्रहीय पिंडों की परिक्रमण गति ग्रहों द्वारा सूर्य का परिक्रमण जो होता है ये प्रभावी बल है, तो अभिकेंद्रीय बल होता है। नेक्स्ट देखते हैं, दूध मथने के पश्चात क्रीम यानी मलाई का दूध से पृथक हो जाने का कारण क्या है? तो अपकेंद्रीय बल के कारण। दूध मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का क्या कारण है? तो अपकेंद्रीय बल। वायु को ऊर्ध्वाधर गति को क्या कहते हैं? तो वायु प्रक्षोभ, विंड आउटसर्व कहते हैं। देखिए वायु की ऊर्ध्वाधर गति को क्या कहते हैं? तो वायु प्रक्षोभ यानी विंड आउटबर्स्ट कहते हैं। रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है। रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है तो रॉकेट जो है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। आगे देखते हैं हम लोग, किसी पिंड के संवेग यानी मोमेंटम और वेग यानी वेलोसिटी के अनुपात से प्राप्त मान क्या कहलाता है? तो द्रव्यमान कहलाता है। किसी पिंड के संवेग और वेग के अनुपात से प्राप्त मान क्या कहलाता है? तो द्रव्यमान यानी मास कहलाता है। त्वरण ज्ञात करने का प्रमुख सूत्र क्या है? तो A बराबर V माइनस U बटे T होता है। अब देखिए इसमें A क्या होता है? तो A जो है त्वरण होता है, V अंतिम वेग होता है, U प्रारंभिक वेग होता है और T जो है समय अंतराल होता है। त्वरण ज्ञात करने का प्रमुख सूत्र क्या है? A बराबर V माइनस U बटे T, जहाँ A त्वरण है, V अंतिम वेग और U प्रारंभिक वेग, T समय अंतराल है। अगला देखते हैं, तेल से अंशतः भरा हुआ टैंकर समतल सड़क पर एक समान त्वरण से जा रहा है, तेल का मुक्त पृष्ठ कैसा होगा? तो परवलयी वक्राकार होगा। तेल से जो है अंशतः भरा हुआ टैंकर समतल सड़क पर एक समान त्वरण से जा रहा है, तेल का मुक्त पृष्ठ कैसा होगा? तो परवलयी वक्राकार होगा। एक समान वृत्तीय गति पर त्वरण यानी एक्सीलरेशन सदैव उपस्थित रहता है। एक समान वृत्तीय गति पर त्वरण सदैव यानी हमेशा उपस्थित रहता है। नेक्स्ट देखते हैं कि किसकी उपस्थिति के कारण ब्लैक बोर्ड तथा कागज पर लिखना संभव है? तो घर्षण के कारण। देखिए किसकी उपस्थिति के कारण ब्लैक बोर्ड तथा कागज पर लिखना संभव है? तो घर्षण के कारण। आइए देखते हैं, अब जो हम लोग न्यूटन के पहला नियम, दूसरा नियम को देखें, तीसरा नियम को, तो इसमें जो है आपका साइड में एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। तो न्यूटन के पहले नियम का उदाहरण होता है किस तरह से? तो चलती गाड़ी के रुकने पर उसमें बैठे यात्रियों का आगे झुकना, पेड़ से फल टूटकर नीचे गिरना, कपड़े को डंडे से पीटने पर धूल कणों का अलग होना। ये जो है न्यूटन के गति के पहले नियम का उदाहरण है। द्वितीय नियम क्या है? पहला नियम एक बार फिर से देख लेते हैं। गति का पहला नियम क्या था? तो यदि कोई पिंड विरामावस्था में है तो वह तब तक उसी अवस्था में रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल न आरोपित किया जाए। तो ये जो है इसका उदाहरण है। चलती गाड़ी के रुकने पर उसमें बैठे यात्रियों का आगे झुकना, ये न्यूटन के गति के पहला नियम है। पेड़ से फल टूटकर नीचे गिरना, कपड़े को डंडे से पीटने पर धूल कणों का जो है अलग होना। द्वितीय नियम का जो उदाहरण है, गेंद पकड़ते समय खिलाड़ी जो है अपने हाथों को पीछे की ओर खींच लेता है, ये उदाहरण है। तृतीय नियम का जो है क्रिया प्रतिक्रिया का जो नियम है, तृतीय नियम न्यूटन का, तो इसका उदाहरण है बंदूक से गोली निकलते समय बंदूक पकड़ने वाले व्यक्ति को पीछे की ओर धक्का पुश लगता है। रॉकेट नियम जो है वायुयान की गति, चप्पू चलाने पर नाव का आगे बढ़ना, ये सभी जो है न्यूटन के तृतीय गति नियम का उदाहरण है। अब इसमें और भी कुछ पॉइंट्स दिया है, क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग देखते हैं। सरल आवर्त गति सिंपल हार्मोनिक मोशन के दोलन में किसकी आवश्यकता होती है? तो प्रत्यास्थता और जड़त्व दोनों की। सरल आवर्त गति सिंपल हार्मोनिक मोशन के दोलन में किसकी आवश्यकता होती है? तो प्रत्यास्थता एवं जड़त्व दोनों की। कमानी तुलक किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो हुक के नियम के आधार पर। कमानी तुलक किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो हुक के नियम के सिद्धांत पर जो है कमानी तुलक कार्य करती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक कार की गति दोगुनी कर दी जाती है तब उसको उतनी दूरी में रोकने के लिए ब्रेक बल यानी ब्रेकिंग फोर्स कितना लगाना होगा? तो 4 गुना। देखिए, एक कार की गति दोगुनी कर दी जाती है तब उसको उतनी ही दूरी में रोकने के लिए ब्रेक बल यानी ब्रेकिंग फोर्स कितना लगाना होगा? तो 4 गुना लगाना होगा। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। जेट इंजन यानी विमान जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक, तो कैंची, हैंडपंप, साधारण तुला, प्लास, ये सभी जो है प्रथम श्रेणी के उत्तोलक होते हैं। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक कौन होते हैं? तो कैंची, हैंडपंप और साधारण तुला, प्लास। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक कौन है? तो सरौता जो है ये सुपारी या पान वगैरह में जो कसैली खाते हैं उसको काटने वाला होता है एक मशीन। तो द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक सरौता होगा, नींबू निचोड़ने वाली मशीन। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक सरौता, नींबू निचोड़ने वाली मशीन। और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक स्टेपलर हो गया, चिमटा हो गया, मनुष्य का हाथ हो गया। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक कौन हुआ? स्टेपलर, चिमटा और मनुष्य का हाथ। इन सभी को याद रखिएगा, इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। पेंचकस के द्वारा पेंच घुमाना और दरवाजे के हत्थे का कब्जे से दूर लगाना बल अघूर्ण टॉर्क के उदाहरण है। पेचकस यानी स्क्रू ड्राइवर के द्वारा पेंच घुमाना एवं दरवाजे के हत्थे का कब्जे से दूर लगाना बल अघूर्ण टॉर्क के उदाहरण है। तो आज जो है वीडियो यहीं समाप्त होता है। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।